बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बैतुल्लाह जमीन के ऊपर अल्लाह का पहला घर है जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए जमीन पर बनाया है। इसे खाना काबा भी कहा जाता है और इसी की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। 24 घंटों में सिर्फ फर्ज नमाजों के वक्त खाना काबा का तवाफ रुकता है। बाकी दिन रात में एक घड़ी के लिए भी बैतुल्लाह का तवाफ बंद नहीं होता है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह यानी खाना काबा का तवाफ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह का घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है और उस घर का तवाफ हर वक्त फरिश्ते करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि खाना काबा जो कि जमीन पर अल्लाह का घर है, उसके छत पर साल 2021 में क्या हैरान कुन मनाजर देखने को मिले जिनका सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी रहा। ये मनाजर क्या थे, इनकी फुटेजेस भी हम आपके सामने रखेंगे, इन पर तफसीली बात भी करेंगे और साथ में हम आपको बैतुल मामूर के बारे में भी बताएंगे कि बैतुल मामूर क्या है। आज की वीडियो में आपको इस बारे में तफसीलन आगाह किया जाएगा, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस साल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर की सूरत में एक वीडियो फुटेज सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि एक मुअम्मर शख्स ने खाना काबा की छत पर फरिश्तों को उतरते हुए देखा और जब उन्होंने इस मंजर को देखा तो उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे में इन मनाजिर को बंद कर डाला। फिर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो ये तस्वीर काफी वायरल भी हुई और इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आरा का इजहार भी किया। कहते हैं कि इस तस्वीर और फुटेज की हकीकत के बारे में जब उस शख्स से पूछा गया तो उस मुअम्मर शख्स ने कसम उठाकर ये बताया कि ये मनाजिर उसने अपनी आंखों से खाना काबा की छत पर देखे हैं और सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि वहां मौजूद कई लोगों ने ये मनाजिर देखे कि फरिश्ते खाना काबा की छत पर उतर रहे थे और उसने ये मंजर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं। दोस्तों, अब उस तस्वीर की हकीकत क्या है इस बारे में हम कुछ हतमी राय तो कायम नहीं कर सकते क्योंकि ये तस्वीर और फुटेज हमने भी सोशल मीडिया ही से आपके सामने रखी है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट में हमें जरूर आगाह करना है। दोस्तों, जहां तक बात है खाना काबा पर फरिश्तों के उतरने की, तो इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह के इस घर पर अल्लाह की रहमत का और अल्लाह के फरिश्तों का नज़ूल होता है और होता होगा। लेकिन इन फरिश्तों को देखने के बारे में और इनकी तस्वीर बनाने के बारे में जहन में सवाल जरूर उठता है क्योंकि फरिश्तों को देखना आम इंसान और आम आंख के बस की बात नहीं है। हाँ, अहले कशफ लोगों को फरिश्ते नजर आ सकते हैं, यानी जिन्हें अल्लाह ताला ताकत दे तो वो फरिश्तों को देख पाते हैं। हम बात कर रहे थे बैतुल मामूर की जो कि आसमानों पर अल्लाह का घर है और उसको आसमानों का खाना काबा भी कहा जाता है। और याद रहे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह तूर में बैतुल मामूर की कसम खाई है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में बैतुल मामूर ले जाया गया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बैतुल मामूर है। रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, फिर उनकी बारी दोबारा क़यामत तक नहीं आती। और तिबरी की रिवायत से मालूम होता है कि बैतुल मामूर जमीन पर मौजूद खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमान पर है। एक रिवायत में आता है कि शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मामूर पर पहुंचे तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। रिवायात में आता है कि बैतुल मामूर 7वें आसमान के ऊपर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के ऐन नीचे है। जिस तरह जमीन पर मौजूद बैतुल्लाह का तवाफ दिन रात इंसान करते हैं और कोई वक्त भी ऐसा नहीं होता जिसमें ये तवाफ रुके, इसी तरह से आसमानों पर भी दिन रात फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। अलामा मोहम्मद बाकर अल मजलिसी ने बहारुल अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके दाखिले की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। और ये याद रहे कि फरिश्तों की तादाद है ही इतनी ज्यादा
कि जिसका कोई शुमार नहीं है। इमाम अबी बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी ने अपनी किताब में लिखा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में यहाँ यानी बैतुल मक़दस में तमाम अनबिया और मुरसलीन ने नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में सब अनबिया और उम्मत मरहूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। फर्क मरातब में था, उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालेहीन थे और मैले गुनाहगार थे। उन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। बाज़ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की शब तमाम अनबिया ने बैतुल मक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। दोस्तों, खाना काबा के हवाले से यहाँ हम आपको एक और हैरत अंगेज मालूमात से आगाह करते हैं। कहा जाता है कि खाना काबा से जो रोशनी निकलती है वो आसमानों और खलाओं का सीना चीर कर बिना किसी रुकावट के सीधा 7वें आसमान तक जा पहुंचती है, जहां बैतुल मामूर वाक़े है। यानी जमीन के इस खाना काबा का डायरेक्ट ताल्लुक आसमानों के खाना काबा के साथ है और यही वजह है कि खाना काबा के ऐन ऊपर कोई परिंदा भी पर मारने की जुर्रत नहीं कर सकता और इसी वजह से खाना काबा के ऐन ऊपर किसी भी हवाई जहाज का गुजरना भी मना है। इसके पीछे साइंस ने अपने उलूम के मुताबिक भी वजूहात बताई है और इसी की साइंसी वजह जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शुबा जमीन का मरकज है। ये वो मकाम है जो जमीन के बिल्कुल बीच में वाक़े है। जमीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर जमीन की तमाम कश्श सकल का मरकज भी यही मकाम है और यही वो खासियत है जो उसे दूसरे मकामात से मुनफरिद बनाती है। जमीन की कश्श सकल का मरकज होने की वजह से यहाँ शदीद मकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज का परवाज करना नामुमकिन है और इसकी मिसाल यूं भी पेश की जाती है कि अगर आप अपने हाथ में मकनातीस का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज नहीं चिपक सकती। मकनातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती हुई मकनातीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर भी लागू होता है। मरकजी मकाम और मकनातीसी कशिश की शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई तैयारा हत्ता के परिंदा भी खाना काबा के ऐन ऊपर परवाज कर सके। अलबत्ता खाना काबा के इर्द गिर्द लातादाद परिंदे परवाज करते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जमीन पर बैतुल्लाह यानी खाना काबा अल्लाह का घर है और कुरान करीम के मुताबिक बैतुल मामूर फरिश्तों का खाना काबा है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इस काबे का तवाफ करते हैं। जमीन पर बनाया गया खाना काबा इसी काबे की तर्ज पर बनाया गया है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया था। इस दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।